Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Pranam. Okay, friends. Good morning. फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन कारक के बारे में पढ़ा था, लेकिन बच्चे कम थे। आज हम उसको रीस्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. Good गुड afternoon, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ma'am. हाँ जी, व्हाट्स प्रॉब्लम? हमका नहीं याद हुआ है। सबसे पहले सूर्यांश सिंह, आप मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ, आवाज पहचान भी गई हूँ। पहले अपने मैनर सीखिए पहले, अदरवाइज मैं फाइनली आपको रिमूव कर दूंगी अगर स्टोरिंग में आपने बोला तो। Yes, ma'am. नहीं म्यूट कर। मैम म्यूट कर दीजिए। शिवांगी, मेरी आवाज आ रही है बेटा? शिवांगी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, लिसन फ्रेंड्स, कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कारक किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कारक की परिभाषा आप लोगों को लर्न भी करा दिया था। कितने लोगों को लर्न है? रेज योर हैंड। कारक की परिभाषा कितने लोगों को लर्न हो चुकी है? ओके, हैंड्स डाउन। सबसे पहले हम जान लेंगे कि, हैंड्स डाउन बेटा, सबसे पहले जान लेंगे कि कारक का प्रयोग कहाँ होता है। यह बताइए, आप घर में हैं, घर में से एक परिवार में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है? और हर सदस्य का दूसरे सदस्य कोई ना कोई संबंध होता है ना, रिलेशन होता है ना। यानी एक परिवार है, उसमें कई सारे मेंबर्स हैं और हर मेंबर्स का एक दूसरे से रिलेशन होता है, संबंध होता है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से कारक जो है ना, एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए कारक का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी एक वाक्य का निर्माण करने में, एक वाक्य को पूरा करने में, एक वाक्य का निर्माण करने में कारक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वाक्य में कारक हटा दिया जाए, वाक्य से कारक हटा दिया जाए, तो हमको वाक्य को समझने में बहुत सारी मुश्किलें होंगी। अगर वाक्य से कारक हटा दिया जाए तो हमको वाक्य को समझने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जैसे में पिताजी मोनो लकड़ी या डंडा मारा, मतलब अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वाक्य के निर्माण में कारक का बहुत ज्यादा योगदान होता है, कारक का बहुत बड़ा
योगदान होता है या कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक वाक्य के लिए। अगर कारक को हटा दिया जाए, किसी वाक्य से कारक को हटा दिया जाए तो उस वाक्य को समझ पाना मुश्किल है। उन्हीं चिन्ह और वही चिन्ह अगर हटा दिए जाते हैं, उन जो चिन्ह लगे होते हैं उन्हीं को हम कारक चिन्ह बोलते हैं। अब देखते हैं, अब पढ़िए इसको। कुछ भी हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें ने, को, पर, के लिए, ये सारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य में अंदर जोड़ा जाता है। वाक्य के अंतर्गत हर शब्दों के बीच में जोड़ा जाता है जिससे वाक्य पूर्ण होता है। अब देख लीजिए, जैसे में है पिताजी मोनू डंडे मारा। क्या यह वाक्य सही है? क्या यह वाक्य पूरा है, पूर्ण है? नहीं ना। अब देखिए क्या है, क्या छूट रहा है इसमें? पिता जी ने, पिताजी ने मोनू को डंडे से मारा। अब यह वाक्य सही है या यह वाक्य सही है? यह वाला सही है ना? फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? शो मी योर फिंगर, शो मी योर फिंगर। फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? शो मी योर फिंगर, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा सही है? ओके, हैंड्स डाउन, गुड। देखिए आपने सही बताया, ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये राइट है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हमने कारक का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? कारक चिन्हों का प्रयोग किया है। इन्हें ही हम कारक कहते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर कि कारक किसे कहते हैं। अब सबसे पहले इस वाक्य को हम बता दें, पिताजी, ठीक है, ये देखते हैं, यानी जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वो कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है। अब है, क्या कर्ता ने क्या किया? मारा ना। कर्ता ने क्या किया? मारा ना। मीन्स ये क्रिया हो जाएगा। क्रिया मीन्स कार्य करना। ठीक है। अब है मोनू, देखते हैं मोनू क्या है। यानी कर्ता की जो क्रिया है, कर्ता ने क्या किया? कर्ता ने मारा ना, मीन्स पिताजी ने मारा। यानी कर्ता की जो क्रिया है उसका अगर फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। यानी कर्ता की क्रिया का जो फल जिस पर पड़े उसे ही हम कर्म कहते हैं। यानी पिताजी ने मारा, किसको मारा? मोनू को मारा। अब देखिए, डंडे से किसी साधन का प्रयोग किया गया है, किसी हर्षित सिंह, हर्षित सिंह। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, मैं अभी पूछूंगी कि कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, पहचानना आपको है। वन बाय वन सबसे मैं पूछूंगी। इस वजह से ध्यान से देखिए कि किसको हमने कर्ता बताया है, किसको कर्म बताया है, किसको क्रिया बताया है, किसको साधन बताया है। लिसन केयरफुली, मैं अभी बता करके मैं लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं छोटा थोड़ा ही पढ़ाऊंगी और उसी को पूछूंगी आप लोगों से। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। लिसन, देखिए मीन्स क्या? जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, वह क्या होता है? कर्ता। ठीक। और कर्ता जो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे क्रिया। यानी कर्ता ने क्या काम किया? मारा। कर्ता ने क्या काम किया? मारा। ठीक है। अब देखो किसको मारा, मीन्स कर्ता की जो क्रिया है, यानी पिताजी ने मारा, कर्ता की जो क्रिया है उस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? किसको मारा? मोनू को मारा। यानी जिस पर फल पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं पिताजी ने किस चीज का सहारा लिया, किस चीज की मदद ली? डंडे की मदद ली। ठीक है। यानी किसी साधन का मदद लिया, है ना, किसी साधन का मदद लिया।
अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि कारक किसे कहते हैं। ये चीज अभी हम इसी से पूछेंगे। पहले हम कारक की परिभाषा जान लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक को जानने से पहले थोड़ा सा हम संज्ञा के बारे में जानना चाहेंगे। संज्ञा की परिभाषा किसको किसको लर्न है? रेज योर हैंड। संज्ञा की परिभाषा किसको किसको लर्न है? अभी मैं पूछूंगी, पहले ये परिभाषा लिख लो, इसके बाद से पूछूंगी। इस कारक की परिभाषा जानने से पहले हम संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा सुनना, आप लोगों से सुनना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले बताइए संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम तो नहीं आप पढ़े हैं, पहले संज्ञा की परिभाषा बताइए। आप किसको किसको लर्न हो चुका है? संज्ञा की परिभाषा कौन कौन बता सकता है? मैं जिससे पूछूंगी उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने संज्ञा पढ़ाया है। नम्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। नम्या अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड्स डाउन सूर्यांशु। सूर्यांशु राजभर, हैंड्स डाउन। नम्या बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अनुष्का यादव, अनम्यूट योरसेल्फ अनुष्का। Tell me what is the definition of noun? Noun संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति को हम संज्ञा कहते हैं। ओके गुड। जैसे के नाम जैसे बताइए अनुष्का। जैसे लड़की। याद में पीछे का नहीं पढ़े तो। राज सिंह कुशवाहा, राज अनम्यूट योरसेल्फ। राज यस मैम। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि स्थान या भाव आदि का बोध करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। पता चल गया आप पढ़ रहे हैं, लर्न नहीं है आपको। राज सिंह आपको लर्न नहीं है? मैम लर्न है।
नो। आदित्य चौहान, आदित्य चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य यस मैम। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव को संज्ञा करते हैं। स्थान आदि के भाव को संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? जो खा रहे हो वही है क्या आदित्य चौहान? जो मुंह चला रहे हो, खा रहे हो, वही संज्ञा है? हाँ। कम से कम विद्या ग्रहण कर रहे हैं। झूठे मुंह, झूठा आपका मुंह है और आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं। अब बताइए क्या ये सही है? नो मैम। आप लोगों की सारी एक्टिविटीज दिखती हैं बेटा। आप भले आप इसी में से आप लोग कैमरा ऑफ कर लेते हैं कि आप लोग नहीं दिखे। हर्षित सिंह, हर्षित, हर्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित, हर्षित, यस मैम। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? मैम शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है कि मैं मिक्सअप कर दिए? मैम दिशिता, दिशिता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, इस वस्तु नहीं, संज्ञा किसी वस्तु। ओके, कोई नहीं। लिसन केयरफुली। बताइए आप लोग छत पे चढ़ गए हैं लेकिन सीढ़ियों को भूल गए हैं। छत पे तो चढ़ गए लेकिन सीढ़ियों को भूल गए हैं। सीढ़ी पहले तो सीढ़ी आपको याद होना चाहिए ना कि कितना किस सीढ़ी से किस सीढ़ी पे आप गए हैं, लेकिन वही आप लोग भूल गए हैं। ओके कोई नहीं, हम इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़की, राम, ताजमहल, आगरा, ये सब क्या है? किसी का नाम है, किसी बच्चे का नाम है, या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, सब क्या है? संज्ञा है। अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम हालांकि आप नहीं पढ़े हो, वो आगे वाला लेसन सर्वनाम है, कारक पढ़ने के बाद वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं उस पर फोकस कर दूं। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी क्या? संज्ञा के स्थान पर, यानी कोई भी नाम हो उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम के बदले सर्वनाम, सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स नाम, यानी सभी नामों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। आते हैं पहले सर्वनाम कहते हैं। पहले संज्ञा की परिभाषा देख लो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार और लर्न कर लो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा लर्न हो गया? बेसिक चीजें हैं बेटा, ये सब भूलना नहीं चाहिए। बार बार मैं उसी पे फोकस क्यों कर रही हूं? बेसिक चीजें इनको लर्न करिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, अब आते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? कारक को जानने से पहले हमको संज्ञा और सर्वनाम जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मीन्स होता है सभी, सर्व मीन्स सभी, और नाम मीन्स नाम, यानी सभी नाम। अब इसकी परिभाषा जानिए। सभी नामों के जगह पर, सभी नामों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। नाम मीन्स क्या? नाम मीन्स संज्ञा। नाम मीन्स क्या? संज्ञा। किसी भी नाम को हम संज्ञा ही तो कहते हैं ना, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना, यानी किसी भी, यानी सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा की जगह पर, संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे में राम ने मिठाई खाई, राम ने मिठाई, जैसे मैं बोलूं राम ने मिठाई खाई। अब देखिए यहाँ राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा है ना? राम क्या है? संज्ञा है ना? लेकिन अगर वही हम बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द, अब उसने, मैं बोल दूं उसने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई। अब क्या है? राम के जगह पर मैंने, यानी संज्ञा के जगह पर मैंने सर्वनाम यूज किया है, प्रयोग किया है। यानी राम की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? उसने। राम ने मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई, मीन्स यहाँ राम संज्ञा है और मैंने इसको संज्ञा को सर्वनाम कर दिया है, यानी उसने मिठाई खाई। संज्ञा और सर्वनाम क्लियर हो गया? संज्ञा और सर्वनाम क्लियर हो गया? रेज योर हैंड, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। पूछेंगे कल के क्लास में मैं फिर पूछूंगी, और संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। आते हैं अब कारक। अब संज्ञा और सर्वनाम हमने जान लिया, संज्ञा भी जान लिया और सर्वनाम भी जान लिया। अब हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। यानी देखिए मेरे साथ बोलिए, फिर हम समझाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम, मेरे साथ साथ बोलिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों से या दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। क्लियर? मीन्स क्या? आप देखिए, संज्ञा, पिताजी क्या है? संज्ञा है ना? पिताजी संज्ञा है ना? पिताजी यहाँ क्या है? संज्ञा है ना? पिताजी यहाँ पर संज्ञा है, ठीक। मोनू क्या है? संज्ञा है, ठीक। डंडा क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना? अब देखिए मारा, मारा क्या है? क्रिया है।
यानी इन तीनों का इससे संबंध है ना, इन तीनों का संबंध है ना, पिताजी का मोनू, एक दूसरे से सबका संबंध है ना, पिताजी ने मोनू का, इनका इनसे संबंध है, इनका इनसे संबंध है, यानी सबका एक दूसरे से संबंध है ना। यहाँ संबंध बता रहा है ना, यानी पिताजी का मोनू से संबंध है, मोनू का डरने से है, यानी पिताजी का मारने से, यानी सबका एक दूसरे से संबंध है। मीन्स क्या, संज्ञा या सर्वनाम। या अगर हम वही बोले, अब बोलोगे कि सर्वनाम नहीं है इसमें, तो हम यह भी कह सकते हैं कि पिताजी ने उसको, अगर मैं वही बोल दूं उसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, यानी संज्ञा के स्थान पर उसको प्रयोग किया गया है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध पता चलता है, रिलेशन पता चलता है या उनसे जुड़ा होता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। अब ये परिभाषा किसको किसको लर्न हो गई है? ये परिभाषा मैं थर्सडे को सबको लर्न करा दी थी, किसको किसको लर्न है? रेज योर हैंड। अभिमन्यु सिंह, सिट इन प्रॉपर वे। अभिमन्यु बेटा अच्छे से बैठ जाइए, पढ़ने बैठे हैं, सोने नहीं। फिर से मेरे साथ साथ लर्न करिए, कारक किसे कहते हैं? मेरे साथ साथ बोलिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर मेरे साथ साथ बोलिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अब आते हैं कारक के भेद। अब कारक की परिभाषा लर्न हो गई सबको? कारक की परिभाषा किसको किसको लर्न हुई है? हाथ उठा लीजिए जरा। जितने भी वीडियो ऑफ किए हैं, कब तक शर्माएंगे? कभी ना कभी तो मेरे सामने आएंगे, कब तक शर्माएंगे आप लोग? जितने लोगों ने वीडियो ऑफ किया है, कैमरा जिस किसी ने ऑफ किया है, कब तक शर्माएंगे? चलो जब तक, जितना दिन तक शर्माना है शर्मा लो, फिर तो आना सामने ही है, शर्मा लीजिए जितना शर्माना है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कारक हमने लर्न कर लिया। अब आते हैं कारक के भेद या कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक 8 होते हैं। देखते हैं कौन कौन, और उनके जो चिन्ह हम डालते हैं, जो दो शब्दों के बीच में हम लिखते हैं, उनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इधर कारक डाल देते हैं और इधर कारक चिन्ह। चिन्ह को हम विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से हैं। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक,
संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है। ये 8 कारक हो गए, ध्यान दीजिए, लर्न करिए। पहला है कर्ता, सेकंड कर, थर्ड करण, फोर्थ संप्रदान, फिफ्थ अपादान, सिक्स संबंध, सेवेंथ अधिकरण और एट्थ संबोधन। अब इनके कारक चिन्ह है, देखिए कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर और संबोधन अरे, अहो, दिखाई नहीं दे रहा है? ए, अरे, अहो, फिर भी नहीं दिखा दिया, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम कारक के भेद। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कर्ता कारक, लर्न करना है इसको, कारक को और कारक चिन्ह, इन दोनों को लर्न करना है, मेरे साथ साथ लर्न करिए। पहले तो हम कारक लर्न करेंगे, उसके बाद से उनके चिन्हों को लर्न करेंगे। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। फिर से लर्न करते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके चिन्हों को लर्न करते हैं। ऐसे हम लर्न करेंगे जैसे कर्ता ने, लर्न करिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो। फिर से लर्न करिए मेरे साथ साथ। कारक और उनके कारक चिन्ह दोनों साथ साथ में लर्न करेंगे तो आपको कारक भी लर्न हो जाएगा और कारक चिन्ह भी लर्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बोलिए मेरे साथ साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। लर्न हुआ? लर्न हुआ? लर्न हो जाए तो हाथ उठा लिया करिए। कोई नहीं, फिर से एक बार और देखते हैं। आप लोग मन में लर्न करेंगे, मन में ठान लेंगे कि हमको लर्न करना है तो लर्न हो जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। लर्न हो गया? लर्न हुआ? आते हैं, देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे में हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं और तब आप लोग पहचान पाएंगे। या हम उदाहरण या लिख देते हैं उदाहरण। जैसे में पहले हम कर्ता का देखते हैं कि कर्ता कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है। जैसे में राजू नहा रहा है। राजू नहा रहा है। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, नहा रहा है ना। जो काम होता है, जो काम हो रहा होता है, इसको हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब काम कौन कर रहा है, अगर वाक्य में, अगर जो वाक्य है उसमें हम क्रिया से पहले कौन का प्रश्न करेंगे, कौन और किसने से प्रश्न करेंगे। अगर किसी वाक्य में क्रिया में हम कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही आपका कर्ता हो जाएगा। अब देखिए क्रिया क्या है, नहा रहा है। काम क्या हो रहा है, नहा रहा है ना। काम क्या हो रहा है, यहाँ पे नहा रहा है, मीन्स ये क्रिया है। जो भी काम होता है उसको हम क्रिया बोलते हैं, है ना। तो हम क्रिया में कौन या किसने से प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा, जो रिप्लाई आएगा वही आपका कर्ता हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। मीन्स कौन नहा रहा है, कौन नहा रहा है, राजू नहा रहा है। क्लियर, कौन नहा रहा है, राजू नहा रहा है। मीन्स उत्तर आ गया ना, राजू नहा रहा है, तो कर्ता हो जाएगा। या फिर देखिए, फिर देखो मैं, सोनू ने रोटी खाई, सोनू ने रोटी खाई, ठीक है। अभी हम कर्ता कारक देख रहे हैं बेटा, दोनों कर्ता कारक है। देखिए अब देखिए हमने क्या बोला कि किसी भी वाक्य में अगर क्रिया में कौन या किसने से प्रश्न किया जाए, क्रिया से पहले कौन या किसने से प्रश्न किया जाए तो हमारा कर्ता निकल जाता है। जैसे में किसने रोटी खाई, यहां मैंने पूछा कि कौन नहा रहा है, राजू नहा रहा है, मीन्स ये कर्ता निकल गया, ठीक। अब यहां देखिए किसने रोटी खाई, सोनू ने रोटी खाई, मीन्स यहाँ क्या है, ने। जिस किसी वाक्य में ने आ जाए, लेकिन यह भी नहीं कि आप